अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात। मैं मौजूद हूँ मेडिसिन मार्केट के बाहर। एहतजाज जारी है, लोग परेशान हैं। अरबों रुपए की दवाएं इस वक्त तक खराब हो चुकी हैं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल रही है, मगर लोग बाज नहीं आ रहे। जिनके हाथ में ताकत है वो अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक बहुत ज़रूरी बात मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। कुरान मजीद कहता है कि कारून एक बहुत बड़ा बादशाह था। जब वो हाथी पे सवारी करके बाहर निकलता था तो लोग उसको हैरत की और हसरत की निगाह से देखा करते थे, क्योंकि उसके पास बहुत बड़ा खजाना था, बहुत बड़ा बादशाह था, जिसको चाहता था कत्ल करवा दिया करता था। लेकिन जब उस पर अजाब आया तो अल्लाह ताला ने उसकी सल्तनत, उसका पूरा का पूरा महल और उसका हाथी बमें उसके ज़मीन में धंस दिया। जब वो ज़मीन में धंस गया तो लोग उसको हसरत और हैरत की निगाह से नहीं बल्कि इबरत की निगाह से देखा करते थे। हमें चाहिए कि अगर हमारे पास आज ताकत है तो हम लोगों की मदद करें, हम मरते हुओं को बचाने की कोशिश करें, हम मेडिसिन को बचा लें ताकि कोई शख्स अपनी जान से हाथ ना धोए, किसी को एक्सपायर मेडिसिन ना मिले। आज इसीलिए ये लोग बाहर मौजूद हैं कि लोग अपनी ताकत आने के बाद, अपने पास ताकत आने के बाद समझते हैं कि हम इस दुनिया के मालिक हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में जो भी आया है वो इस दुनिया से जाएगा और उसको जाने के बाद हिसाब जरूर देना होगा। मौजूद है मेरे साथ बुजुर्ग। आप क्या कहना चाहते हैं जनाब? अरबों रुपए की दवाएं जाया हो गई, न जाने कितने लाख मरीजों की जान बच सकती थी इन दवाओं से। इस वक्त भी ये सूरत हाल है कि अगर आप मार्केट के अंदर आकर देख लें कि जिनकी एक्सपायरी डेट नहीं है लेकिन वो फ्रिज में रखने की मेडिसिन है, वो खराब हो गई है। अब वो क्या करेगा आदमी? करोड़ों रुपए का माल ज़ाया हो गया है। इसके अलावा के कंप्यूटरों का और इलेक्ट्रिसिटी की वजह से पूरी की पूरी वायरिंग जल गई है। हमारे यहाँ जीनत एक्सटेंशन में देखें, एक फेज सिंगल आ रहा है। आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आप मेडिसिन की इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं, आप दवाएं अद्वियात किससे सुबह शाम आपका काम है। आपको तकलीफ इस बात की है कि अरबों रुपए का नुकसान हो गया, या तकलीफ इस बात की है कि किसी इंसान की जान बच सकती थी इन दवाओं से? जाया हो रही है। सबसे बड़ा दुख यही है कि इंसान की जानें जाया हो रही हैं। वो मेडिसिन जो लेके जा जिम्मेदार है इस जान के बचाने का? और हुकूमत जिम्मेवार है। जिंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में। ये दवाएं भी बनाने के लिए अल्लाह ताला ने दिमाग अता किया, मगर आज इन दवाओं को बचाने की जिम्मेदारी किस पर जाती है? गवर्नमेंट की है, हम लोग करते मगर हर चीज गवर्नमेंट को चाहिए कि हमें जो है कम से कम इलेक्ट्रिक तो प्रोवाइड करे, वो भी हम अपनी लाएं। कैसी क्या हम जनरेटर ला के यहाँ 1000 का जनरेटर, यहाँ इतने गरीब लोग हैं जो 500 कमाने के लिए आते, वो 1000 का जनरेटर डाले। रेडी खींचने वाला कहाँ से लेकर आएगा? बताएं जनाब। सर, सबसे बड़ा मसला ये है कि माली मसाइल तो कंपनियां हमें सपोर्ट कर देती हैं, माल रिटर्न भी हो जाता है। जानी मसाइल का क्या होगा? अल्लाह ना करे दवाई अगर कोई मरीज इस्तेमाल कर ले और उसकी समझ साहब कौन जिम्मेदार है? गवर्नमेंट जिम्मेदार है, केसी जिम्मेदार है। हम केसी ताबिश गौर साहब से भी अपील करते हैं, सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी से भी अपील करते हैं। वो जो दवाएं अरबों रुपए की जाया हो चुकी हैं उनका आप क्या करेंगे? वो हम कंपनियों को रिटर्न करेंगे या जाया करेंगे? वो तो माली मसाइल तो हम बर्दाश्त करने के लिए तैयार है। जानी मसाइल का कौन मसले का हल लाएगा? हम जान कहाँ से लाएंगे वापस? जान कहाँ से देंगे लोगों को जिनको दवाओं की जरूरत है? उनको दवाएं देकर जिंदगी कौन बचाएगा? इखलास साहब बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? मैं अर्ज करूं, एक तो ये हसास शोबे की वजह से मैंने और गुलाम नूरानी ने लोगों को रोडों पे जाने से रोका हुआ है कि एम्बुलेंस भी हो सकती है, कोई शदीद जख्मी भी हो सकता है। जान हमारी वजह से जाया ना हो कि हम रोड ब्लॉक करके एहतजाज कर रहे थे, यूं रोका। दूसरी बात ये सोच आपकी इसलिए तो नहीं है कि आप जान बचाने वाली अद्वियात का काम करते हैं? एग्जैक्टली यही है। मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ पर कि जो लोग जान बचाने की अद्वियात बेचते हैं या उनकी हिफाजत करते हैं ताकि किसी की जान बच जाए, वो लोग आज ये बंदर रोड भी ब्लॉक कर सकते थे। उन्होंने सिर्फ इसलिए नहीं की कि कोई एम्बुलेंस गुजर सकती है, कोई बीमार गुजर सकता है, शायद उसकी जान बच जाए। क्यों? क्योंकि अरबों रुपए की दवाएं तो वैसे ही खत्म हो चुकी। अगर ये एहतजाज करके इस रोड को ब्लॉक कर दें तो ये किसी का खून अपनी गर्दन पे लेने के लिए तैयार नहीं है। तो वो कौन लोग हैं कि जो अरबों रुपए की दवाएं जाया कर देने के बाद उन तमाम लोगों का खून, उनकी जान अपनी गर्दन पर ले रहे हैं कि जिनको वो दवाएं दस्तयाब नहीं की जा सकती? बताइए। 10 रोजा हड़ताल का ऐलान कर रहे हैं कि हक में नहीं, हम दिल के ऊपर पत्थर रख के ये ऐलान कर रहे हैं। अल्लाह ना करे हॉस्पिटलों में अगर अद्वियात ना पहुंची और उस वक्त भी किसी मरीज की, हमारा तो एक ही मकसद है, अगर कोई मरीज मर गया तो क्या होगा? कोई अगर मरीज मर गया तो क्या होगा? नूरानी साहब, वो हतमी सेंटेंस आप इस वक्त टेलीविजन के ऊपर कहने के लिए जा रहे हैं कि जो 10 रोज की हड़ताल कर सकता है, जो हुकूमत से कहलवा सकता है कि नहीं हम आपको इलेक्ट्रिसिटी देंगे,
3-4 महीने तक ये दूरा कुश्ती चलती रही, ये आंख मिचोली चलती रही कि इससे इंतजामिया ये कहने पे मजबूर थी कि हम किसी एम्प्लॉय को नहीं रखेंगे वरना मेरा रेजिग्नेशन मौजूद है। आज उन्होंने सबको इंडक्ट कर लिया, दोबारा रख लिया, तो आज उनकी जिम्मेदारी क्या है ये बताइए। उनकी जिम्मेदारी इनफ है, इनफ यानी कि मामला जो है ना इनफ हो गया। उनकी जिम्मेदारी ये सारी नूरा कुश्ती थी, सारी नूरा कुश्ती थी। ये पूरा सीजन इन्होंने निकाल लिया, अपने तेल गैस जो इनको महंगा लेना था वो बचत कर ली उन्होंने। ये सब ड्रामा था और पूरी पब्लिक को मार दिया। अब इनफ हो गया है। हम अपनी तरफ से ये कह रहे हैं कि हमने ये हतमी फैसला कर लिया है। अगर कल तक हमारा मसला हल नहीं हुआ, हम मार्केटें बंद कर देंगे। कौन करेगा आपको ये मसला? इसके बाद जो नुकसान होगा उसकी सारी जिम्मेदारी केसी के ऊपर होगी और हुकूमत के ऊपर। नूरानी साहब ने यह ऐलान कर दिया है कि अगर हमारे मुतालबात कल तक पूरे नहीं हुए तो इसकी तमाम तर जिम्मेदारी केएससी पर होगी और हुकूमत पर होगी। क्या आप लोग नूरानी साहब के बयान के साथ हैं? 10 दिन की हड़ताल मंजूर है क्या आप लोगों को? क्योंकि ये लोग पहचान गए कि आज जिसको अपने हुकूक चाहिए होते हैं वो सड़क पर निकल जाता है हड़ताल करने के लिए, जलाओ घेराव करता है, रोड ब्लॉक्स करता है। मगर ये लोग सिर्फ इंसान को बचाने वाली अद्वियात बेच रहे हैं। कदम बढ़ाओ, कदम बढ़ाओ। क्या कहना चाहते हैं आप? गुलाम नूरानी कदम बढ़ाओ। आप क्या कहना चाहते हैं आप? बताइए क्या कहना चाहते हैं? सर, 10 दिन से यहाँ पे लाइट नहीं है, तमाम जान बचाने वाली अद्वियात खराब हो चुकी हैं इस वक्त। अब बताइए इस नुकसान का कौन जिम्मेदार है, प्लस जानों का कौन जिम्मेदार है? ये हुकूमत क्या कर रही है? आप ये देखिए जानों का मसला है पूरे पाकिस्तान में, जान का मसला है, इंसानी जान सबसे आगे आ गई। जी बताइए। हमारी यूनियन तो हड़ताल के हक में नहीं थी, मगर दुकानदारों ने इन्हें मजबूर किया है कि बाकायदा हड़ताल करें ताकि ये मसले का कोई मसले प्रॉपर हल हो, क्योंकि हम लोग रोज की परेशानी हो गई। 6 दिन हो गए बिल्कुल बिजली नहीं है। 6 दिन हो गए बिजली नहीं है। आप लोग दवाएं इस्तेमाल करते हैं? आपको अगर दवा दी जाए जो एक्सपायर हो, खा लेंगे आप? नहीं, हम नहीं खाएंगे, क्योंकि हमारी जान तो नहीं लेनी है उससे। अपनी एक्सपायर दवा की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है। जितनी भी मार्केट में जो चीज प्रोवाइड होती है उसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है। अगर गवर्नमेंट ने केएससी को बहाल किया तो ये जिम्मेदारी भी गवर्नमेंट की है कि बिजली को भी गवर्नमेंट बहाल करे। बिजली गवर्नमेंट बहाल करे, क्या आप लोगों का यही नारा है? हाँ, बिजली बहाल करो। बिजली का बिल वही एवरेज वही पूरा आ रहा है। जिस तरह से पहले 1200 आ रहा था, इस बार 1400 रुपए आए। किसी भी दुकानदार ने इस तरह से नहीं कहा बिजली का बिल नहीं जमा कर। और जो मेरे दोस्त ने कहा कि कुंडे लगे, आप यहाँ पे सामने देख लें, वही केसी वाले आदमी, और यहाँ पे जो है ना 500 रुपए लेके आधे घंटे 1 घंटे के लिए वो तार लगा देते हैं कुंडा, और इसके बाद। मगर वो आपसे पैसे क्यों लेते हैं जब उन्हें तनख्वाह मिलती है? तो पता नहीं, वो तो आगे यहाँ से कुंडा खींचा जाता है, गुंडा गिरती है। क्या करेंगे? हटा देते कुंडा, अगर हम पैसे नहीं थे। अगर नूरानी भाई कहें तो हम प्रेस क्लब के आगे जिंदगी भर की भूख हड़ताल करेंगे। ये साहब, ये लोग कहते हैं अगर आप कहें तो ये भूख हड़ताल करेंगे, तादमे मार के कह रहे हैं लोग। अब आप देखें ये जज्बात गुज़िश्ता 3 महीने से लोगों के हैं, लेकिन हम लोग इनको संभाल के इनको समझा के हम थक गए। अब ये मामला हमारे हाथ से भी जा रहा है, अब हमारे हाथ से जा रहा है। लोग बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त हो चुके हैं। आपका हड़ताल का जो फैसला है वो हतमी है? बिल्कुल हतमी है। नूरानी साहब की आपने बात सुनी, इस तमाम होलसेल मार्केट की आपने बात सुनी। ये एहतजाज इसलिए नहीं कर रहे कि इनको टैक्सेस से माफ कर दिया जाए, ये एहतजाज इसलिए नहीं कर रहे कि दवाएं महंगी कर दी जाएं, ये एहतजाज इसलिए नहीं कर रहे कि बिजली सस्ती कर दी जाए। ये लोग एहतजाज सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि जान बचाने वाली अद्वियात को खराब होने से बचाने के लिए इस मार्केट को लोड शेडिंग से मुबर्रा और मुस्तस्ना करार दिया जाए। आपने प्रोग्राम देखा, अगर आप ये समझते हैं कि इनके मुतालबात जायज हैं तो इनके हक में आवाज जरूर बुलंद कीजिए। अगर आप चाहते हैं की जाए आपकी बात तो मुझे भेजिए ईमेल akb@समाज.tv पे जरूर की जाएगी आपकी बात, इस दुआ के साथ कि खुदाया इस शहर का अमन सलामत रख। ऐ खुदाया जो इस वक्त मेडिसिन मार्केट का हशर है उसको उससे आज़ादी फराम कर, उन लोगों को अकल दे कि जो फैसला करके इन मसाइल को हल कर सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।